जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। 29 सितंबर जीवित पुत्र का व्रत महाशुभ योग। यह साल का सबसे बड़ा पुत्र प्राप्ति व्रत होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों को बेहद धूमधाम से मनाते हैं। इन त्योहारों में से एक है जीवित पुत्र का व्रत। जीवित पुत्र का व्रत को जीवतिया या जीतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीतिया व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत को संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु के लिए माताएं रखती हैं। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस साल जीतिया व्रत 28 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा, क्योंकि ये जो व्रत होता है यह 3 दिन का होता है। यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। जीतिया व्रत 28 सितंबर को जिसे नहाय खाए के साथ शुरू होता है। 29 सितंबर को निर्जल व्रत रखा जाता है और 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत 29 सितंबर 2021 का रहेगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ 28 सितंबर को शाम 6:16 से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि समाप्त 29 सितंबर की रात 8:29 से होगी। यह व्रत विशेष ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहाय खाए, अष्टमी तिथि के दिन जीतिया व्रत, निर्जला व्रत और नवमी तिथि के दिन पारण किया जाता है। सुबह के समय स्नान आदि के स्वस्थ वस्त्र पहने जाते हैं। फिर उसके बाद में नहाय खाए वाले दिन व्रती महिलाएं सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी कर्म से उसे पुनः जीवित कर दिया था। तभी से स्त्रियां अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण प्रति महिलाओं के संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें। इसके बाद भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। नवमी तिथि को व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। जो माताएं इस दिन व्रत रखती हैं उनको पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। साथ ही जिनके पहले संतान हैं उनको लंबी उम्र का वरदान मिलता है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। उतना ही कठिन है उतना ही यह व्रत विशेष प्रभावशाली भी है। इस दिन 9 राशियां विशेष ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। 9 राशि वालों पर ग्रहण की विशेष शुभ दृष्टि है। साथ ही भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक शायरनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत रखने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण किया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में शायरन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। चील ने संयम रखा और नियम पूर्वक श्रद्धा से अगले दिन पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और शायरनी छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि शायरन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी नगर के राजा मयाकेतु से हुई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई।
उसने राजा से कहकर सभी बेटों का सर काट दिया। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे वह पुनः जीवित हो गए। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। फिर रानी ने भेजे थे, बेफल बन गए थे। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां उस सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो गया। भगवान जीतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पहाड़ के पास पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। कपूरावती को बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन 9 राशियां विशेष ही भाग्यशाली हैं। मेष राशि, जिसका योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों के ऊपर ग्रहण का बहुत ही अच्छा शुभ योग है, जिसके प्रभाव से इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और संतान, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से वृषभ राशि का योग भी बहुत ही अच्छा है। वृषभ राशि के ऊपर ग्रहण का बहुत ही अच्छा योग है, जिसकी वजह से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। संतान, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। वही मिथुन राशि और कर्क राशि का योग भी बहुत ही अच्छा है। मान सम्मान मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। संतान का और धन का सुख प्राप्त होगा। अगली जो राशि है वह सिंह और कन्या राशि है, जिसका योग बहुत ही अच्छा है। इस राशि का भाग्योदय होगा और इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वही कन्या राशि और तुला राशि विशेष ही भाग्यशाली हैं, जिस प्रकार से सिंह राशि का योग बना हुआ है। अगली जो राशियां हैं ये राशियां भी विशेष ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। धनु राशि, कुंभ राशि, ये राशियां भी विशेष ही भाग्यशाली हैं। वृश्चिक राशि का योग भी विशेष ही अच्छा है। इन सभी राशि वालों पर ग्रहण की शुभ दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। संतान, धन का योग बनेगा। इस दिन सभी राशि वालों पर भगवान की कृपा रहेगी। भगवान जीतवाहन सभी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको पता चल सके, और इस व्रत को करें। इस दिन उपाय भी करें, दीपक जलाएं, अपनी मनोकामना भूल करके आपकी मनोकामना पूरी होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।